सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस देख रहे होंगे, अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 का हम अभ्यास कर रहे थे, लिखित हम कर चुके थे और भाषा कर रहे थे। तो चलिए आगे करने से पहले जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल हमने किया था पढ़ो और समझो। क में हमारे पास ड़ है और ढ। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, ड़ और ढ दो ऐसे वर्ण हैं जिससे कोई भी शब्द नहीं बनते, लेकिन हम इनका प्रयोग शब्द के बीच में या आखिर में करके शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ड़, आप देख सकते हैं ड़ है ये ड़, इसके नीचे बिंदी। अब जब ड़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें ड भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे ड, ये है ड से डाली, ये है अड़। ड में अ की ध्वनि बाद में आती है और अड़ में अ की ध्वनि पहले आती है। अड़, इसको हम पढ़ते हैं अड़। अब अड़ से बना पेड़, अड़ से बना पेड़, अड़ से बना ल, क पे बड़ी की मात्रा की, अड़ से बना ल, क, ड़ी। इसके अलावा कुछ उदाहरण हमारे किताब में दिए गए हैं, जैसे कि झोपड़ी, झ पे ओ की मात्रा झो, प र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, झोपड़ी। फिर उसके बाद है दौड़ा, दौ र पे आ की मात्रा ड़ा, दौड़ा। उसके बाद है ल, ड़, क पे आ की मात्रा का, ल, ड़, न पे आ की मात्रा ना, लड़ना। अब यहाँ पे ड़, पेड़, लड़की, लकड़ी, झोपड़ी, दौड़ा, लड़का, लड़ना, ये शब्द हैं जिसमें हमने ड़ का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमने ड़ का प्रयोग शुरू में नहीं किया, मतलब कोई भी शब्द ड़ से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि ड़ शुरू बीच में है या आखिर में है। पेड़ में आखिर में है, लड़की में बीच में है, लकड़ी में किनारे है, पीछे है, झोपड़ी में पीछे है, दौड़ा में भी पीछे है, और लड़का में भी पीछे है, और लड़ना में भी पीछे है। अब बच्चों, यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं ड़ माने कुछ नहीं, यानी ड़ मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि उससे कोई शब्द नहीं बनता। ड़ के नीचे हम ड लिख करके उसके नीचे बिंदी लगाते हैं तो वो अड़ बन जाता है। अड़ में हम अ की ध्वनि पहले है और ड की ध्वनि बाद में है, और यहाँ पे जब भी हम शब्द बनाते हैं उसे बीच में या आखिर में रखते हैं। लेकिन वही अगर ड की बात करें, बच्चे ड और अ में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। तो ड, ये ड है, ड में बिंदी नहीं होती नीचे, हम इसमें अ की ध्वनि बाकी व्यंजन की तरह बाद में आती है, ड अ, और उसके बाद जो शब्द बनता है वो है डा ल। अब यहाँ पे डा ल, डा से शब्द बना डाली, डा ल पे बड़ी की मात्रा ली, डाली, डोली, ड पे ओ की मात्रा डो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, फिर ड ली या, ये है ड के शब्द। आपको सिर्फ अड़ बताया गया, लेकिन मैंने ड इसलिए बताया कि दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर बच्चों, ड में बिंदी नहीं होती, ड के नीचे बिंदी नहीं होती, ड से शब्द बनता है, ड से डाली, ड से डाल, डाली, डोली, डलिया, और ड में अ की ध्वनि बाकी व्यंजन की तरह बाद में आता है। तो ये दोनों में फर्क है। इसे हम अड़ बोलते हैं, इसे ड बोलते हैं। अड़ से शब्द नहीं बनता, वो बीच में या आखिर में आके शब्द बनाता है, और ड से शब्द बनता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ड और ड़ का अंतर जाना। उसी तरह से है अढ़, ये है अढ़, अढ़ से भी कोई शब्द नहीं बनता। तो हमारे पास है जैसे ड का प्रयोग होता है वैसे ही ढ का भी प्रयोग होता है। यहाँ पे ढ के नीचे बिंदी लगती है, और यहाँ पे भी पहले अ की ध्वनि अ ढ,
अढ़, और इससे कोई शब्द नहीं बनता, ये शब्द के बीच में या आखिर में आता है। जैसे आपकी किताब में पहले जो शब्द दिया उसे हम देखते हैं। ब पे बड़े की मात्रा, बूढ़ी, 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 फिर उसके बाद बुढ़िया, बुढ़िया, उसके बाद बुढ़िया के बाद हमारे पास है बुढ़िया के बाद है चढ़ना, चढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। ये सारे शब्द हैं जो ढ से बने हैं। अगर हम ढ से ढक्कन वाली बात करें, ढ से ढक्कन से शब्द बनता है, ढ से ढक्कन से शब्द बनता है, ढ से शब्द बनेगा ढक्कन, ढक्कन, ये हो गया ढक्कन, ढाल, ढलान, लान, ढलान। तो ढ से शब्द बनता है, ये हो गया ढ आधा क पूरा क ढक्कन, ढाल, ढलान। और ढ में जो अ की ध्वनि बाकी व्यंजनों की तरह बाद में आती है। तो ये है अड़ और ड, ढ और अढ़ और ढ। तो इस तरह से बच्चों हमने ड और ढ का प्रयोग समझा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कुछ हमें विपरीत लिंग वाले शब्द दिए गए थे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा है, हमें सिर्फ देख के समझना था। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो विपरीत लिंग वाले शब्द हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं ये विपरीत लिंग वाले शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पे ख में हमारे पास है ख में है बूढ़ा, बूढ़ा, और फिर है बुढ़िया, 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 बूढ़ा, बुढ़िया, फिर है दादा, दादा, फिर दादी, दादी है, फिर दादा है ना, दादी, फिर दादा, फिर हमारे पास है बच्चा, ब आधा च पूरा च, बच्चा, ब आधा च और च पे बड़ी की मात्रा ची, बच्ची। उसके बाद हमारे पास है बालक, बालक, बालक। उसके बाद है बाली, क पे आ की मात्रा का, बालिका। ये है बूढ़ा, बुढ़िया, दादा, दादी, दादा, बच्चा, बच्ची, बालक, बालिका। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये लिंग दिए हैं, विपरीत लिंग वाले शब्द लिखे हैं। यहाँ पे जो भी दिया है वो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा पुरुष जाति का है, बूढ़ा बोलने से हमें पुरुष जाति का होने का पता चलता है, बुढ़िया स्त्री जाति। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत लिंग वाले शब्द हैं। बूढ़ा का विपरीत लिंग बुढ़िया, बच्चा, बच्चा पुरुष जाति का है, बच्ची स्त्री जाति की है। बच्चा का विपरीत लिंग बच्ची, दादा, दादा, दादी, दादी स्त्री जाति की है, दादी स्त्री जाति की है, और दादा पुरुष जाति के हैं। दोनों विपरीत लिंग के हैं। उसके बाद बालक, बालिका, ये है बालक, ये है बालिका, दोनों विपरीत जाति के। तो बच्चों वह शब्द जिससे हमें किसी के पुरुष होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग यानी कि लिंग, हमने लिंग पढ़ा था, व्याकरण में भी पढ़ा था। लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। और लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से हमें किसी के स्त्री जाति के होने का पता चलता है, जैसे कि माता, लड़की, दादी, चाची, ये सारे शब्द क्या है, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं। उसी के विपरीत हमारे पास है वह शब्द जो पुरुष जाति के होते हैं, जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का पता चले, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग में हमारे पास है पिता, चाचा, दादा, नाना, लड़का, बालक, ये सभी पुरुष जाति के हैं। उसके बाद हमारे पास है ग,
ग में हमारे पास है मैं, म पे है की मात्रा मैं, म पे मेरा, मैं, मेरा, 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 म उ की मात्रा झे, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, फिर है ह म, हम है, फिर ह मा, र पे आ की मात्रा रा, हमारा, फिर है ह म पर ए की मात्रा में, हमें, फिर है वह, वह, फिर है उसका, उ, स, क पे आ की मात्रा का, उसका, फिर है उ, स पे ए की मात्रा से, उसे, उसके बाद है त, तुम, फिर हमारे पास है तुम्हारा, तुम्हें, तो पे छोटे की मात्रा आधा म और हे, तुम्हें। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ा था मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे फर्स्ट पर्सन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मैंने अपने आप के लिए, जब मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं प्रयोग करूंगी मैं का, मेरा, मुझे का। मैं जब अपने बारे में बात करूंगी तो मैं, मेरा, मुझे का प्रयोग करूंगी। अगर मैं मेरे साथ और लोग हैं और हम सबके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं प्रयोग करूंगी हम, हमारा, हमें, हम, हमारा, हमें। मैं हूँ और मेरे साथ और भी लोग हैं, हम सब के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम, हमारा, हमें। वह यानी मेरे सामने, वह मतलब कि जो मेरे सामने नहीं है, कहीं दूर है, थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी जिसके बारे में हम बात करें। वह रोज सैर पर जाता है। वह यानी मैं और तुम के अलावा तीसरा पर्सन वह हो गया जिसके बारे में हम बात करें, जो यहाँ नहीं है। तो वह, उसका, उसे, वह, उसका, उसे। उसके बाद अगर मैं मेरे साथ दूसरा जो बंदा है, सेकंड पर्सन जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ तो हम कहेंगे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग लोगों के लिए करते हैं। तो ये भी हो गया बच्चों, ये भी हमने पढ़ा था, हमने दोहरा लिया। चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। हमारे आज के अभ्यास में हमारे पास है बच्चों दूसरा, दो, एक से, अ, न पे की मात्रा ने, क, एक से अनेक। अब बच्चों आप सभी जानते हो एक से अनेक यानी एक और अनेक, हमारे पास दो शब्द होते हैं। अच्छा, एक और अनेक हम कब बात करते हैं? जब हम वचन की बात करते हैं। तो बच्चों वचन क्या होता है? वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन मतलब संख्या। जब हम संज्ञा शब्दों की संख्या की बात करते हैं तो हम उसे वचन कहते हैं। संज्ञा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि यहाँ पे हम वचन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे वचन हम किसका बताते हैं? संज्ञा शब्दों का बताते हैं। लड़का, लड़की, वस्तु, आदमी, औरत, सामान या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है उसके नाम को बता करके उसकी संख्या बताते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं जो वचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक और दूसरा होता है अनेक, अनेक। तो हम अंकों को सिर्फ दो संख्याओं को हम दो भाग में यहाँ बांट रहे हैं। एक, अगर कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन कहेंगे और कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे अनेक कहेंगे। एक, अनेक। कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक कहेंगे और कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे अनेक कहेंगे। अब यहाँ पे एक में सिर्फ एक वस्तु होगी और अनेक में एक से अधिक, चाहे वो जितनी है वो सब अनेक में आएगी। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे भी हमें एक से अनेक बनाना है। जो शब्द हमें दिए गए हैं उनको एक से अनेक बनाना है। तो यहाँ पे एक वचन को एक मतलब होना मतलब एक वचन और अनेक होना यानी बहुवचन। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। हमें यहाँ पे दो शब्द हैं। एक तो एक है जिसमें कोई भी वस्तु एक है और दूसरा अनेक है जिसमें एक से अधिक है। अब आप देख सकते हैं
यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी। उसके बाद हमारे पास है झोपड़ी, झ पे ओ की मात्रा झो, प र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, झोपड़ी। उसके बाद हमारे पास है च पे आ की मात्रा चा र पा ई, चारपाई। उसके बाद हमारे पास है रो, र पे ओ की मात्रा रो, र पे बड़ी की मात्रा टी, रोटी। अब बच्चों आप देख सकते हो गोभी, गोभी, गोभी नाम है, किसका नाम है? सब्जी का नाम है। अब एक अगर हम गोभी बोले तो हमें उसके एक होने का पता चलता है। अगर मैं गोभी बोलूं तो मुझे गोभी के एक होने का पता चलता है। यहाँ पे एक गोभी है इसलिए हमने गोभी लिखा है। लेकिन जब इसी गोभी को हमको एक से अधिक बनाना है यानी कि अनेक बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको बनाएंगे गोभियाँ। लेकिन गोभियाँ हम कब बनाते हैं? हम क्या किसी भी शब्द में यहाँ लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी हम गोभी को गोभियाँ बनाते हैं तो भ की जो बड़ी की मात्रा है उसकी छोटी की मात्रा उसको हम बनाते हैं। तो जब भी हम गोभी का बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बनाते हैं और उसमें या लगाते हैं। आपने देखा होगा गोभी, गोभी में बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को लिया है सभी पे बड़ी ई की मात्रा है। भ पे बड़ी की मात्रा, ड़ पे बड़ी की मात्रा और चारपाई पे बड़ी की मात्रा नहीं, हमने ई का प्रयोग किया, बड़ी ई का प्रयोग किया है। और रोटी, ट पे भी बड़ी की मात्रा है। तो जहाँ पे भी जिस शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा होती है उसमें हम उस मात्रा को छोटी ही कर देते हैं और यहाँ लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे गोभी, गोभी में हम करेंगे ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे छोटी की मात्रा भी, य पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, गोभियाँ। उसके बाद है झोपड़ी, झोपड़ी में भी हम यही करेंगे, झ पे ओ की मात्रा, प र पे छोटी की मात्रा, री य पे आ की मात्रा, झोपड़ियाँ, झो झोपड़ियाँ। चारपाई, च पे आ की मात्रा, चा र पा ई, य पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, चारपाइयाँ। ये हो गया चारपाइयाँ। उसके बाद रोटी, र पे ओ की मात्रा रो, ट पे छोटी की मात्रा टी, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। ये हो गया रोटियाँ। इस तरह से इन शब्दों का हमने बहुवचन बनाया। गोभी, गोभियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, चारपाई, चारपाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। भ की मात्रा छोटी हो गई, या लग गया। ड़ की मात्रा छोटी हो गई, या लग गया। ये बड़ी ई छोटी ई हो गई, या लग गया। रोटी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई, या लग गया। उसी तरह से हमारे पास कुछ और शब्द हैं, जैसे कि हमारे पास है शाखा, श पे आ की मात्रा शा, ख पे आ की मात्रा खा, शाखा। शाखा के बाद हमारे पास है डंडा, ड पे आ की मात्रा, ड पे आ की मात्रा, डंडा। फिर हमारे पास है ब आधा च पे आ की मात्रा चा, बच्चा। फिर हमारे पास है र ख वा ल पे आ की मात्रा ला, रखवाला। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ की मात्रा है। तो यहाँ पे शाखा, शाखा, श पे आ की मात्रा शाखा। ये हो गया शाखा, शाखा। ये क्या हो जाएगा? शाखा ए, शाखा ए हो जाएगा। ए पे चंद्र बिंदु। अब बच्चों आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा होती है तो ए की मात्रा हो जाता है। तो कभी कभी बच्चों कुछ शब्दों के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शाखा, शाखे कोई शब्द नहीं होता, हम इसको शाखाएं बना देंगे। जब हम शाखा का बहुवचन लिखेंगे तो हम इसे शाखाएं बना देंगे, ए और उस पर चंद्र बिंदु, शाखाएं। अब यहाँ पे डंडा,
डंडा बन जाएगा डन, ड पे एक ही मात्रा डे, डंडे। डंडा बन जाएगा डन डे। उसके बाद बच्चा, बच्चा बन जाएगा ब आधा च पूरा च चे, बच्चे। ब आधा च पूरा च बच्चे। रखवाला बन जाएगा र ख वा ल पर एक ही मात्रा ले, रखवाला बन जाएगा र ख वा ले। तो इस तरह से शाखा, शाखाएं, डंडा, डंडे, आ की मात्रा थी डंडे बन गया, आ की मात्रा थी बच्चे बन गया, रखवाला रखवाले बन गया क्योंकि आ की मात्रा थी। सिर्फ शाखाओं में, शाखा में हमने शाखाएं कर दिया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें एक ही मात्रा नहीं लगती, कुछ एक ऐसे हैं और हम उसमें चंद्रबिंदु और ए लगाते हैं। तो यहाँ पे भी शाखा में हमने चंद्रबिंदु ए पर चंद्रबिंदु लगा करके शाखाएं बनाया। तो बच्चों आप इसे भी कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास है, ये भी कर लीजिए, हो गया होगा आपका। चलिए हम करते हैं हमारा अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है हमारी किताब में जो कि वाक्य बनाना है। अब हमें जो शब्द यहाँ दिए गए हैं उनके वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों वाक्य बनाओ। 3 में हमारे पास है। तीसरा प्रश्न, भाषा से वाक्य, ब न पे आ की मात्रा ना, ओ, वाक्य बनाओ। यहाँ पे वाक्य बनाओ में बच्चों आप देख सकते हैं कि जो पहला हमारे पास है, पहला शब्द है हरा भरा, ह र पे आ की मात्रा रा, भ रा, हरा भरा। अब हरा भरा मतलब बच्चों कि जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे घर के पास हरा भरा खेत है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मेरी नानी के घर के पास हरा भरा खेत है, या फिर मेरे घर के पास छोटा सा हरा भरा बागीचा है। तो हरा भरा यानी वह स्थान जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो अक्सर खेतों में हम जब फसल होती है तो खेत हरा भरा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेरी, में र पे बड़ी की मात्रा री, नानी, मेरे या फिर मेरे, मेरे, मेरे नानी के घर के, मेरे नानी के घर के पास, प पे आ की मात्रा पास, पास, हरा, र पे आ की मात्रा रा, हरा भरा, भ र पे आ की मात्रा रा, खेत, ख पे ए की मात्रा खेत, खेत है, खेत है। उसके बाद दूसरा हो गया। दूसरा शब्द हमारे पास है, जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे रेखा खींचते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है दौड़ा दौड़ा, दौड़ा, दौ र पे आ की मात्रा ड़ा, दौड़ा, दौड़ा दौड़ा। अब बारिश होने पर, बारिश होने की वजह से मैं स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं भीगने से बचने के लिए अपने स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया। या फिर हम कह सकते हैं पापा को देखकर मैं उनके पास दौड़ा दौड़ा आया। कभी कभी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तब भी हम दौड़ दौड़ करके आते हैं, क्योंकि हमें उनसे मिलने का, हम सुबह जब स्कूल जा रहे होते हैं तो मम्मी बताती है कि हाँ आज मौसा आने वाले हैं, मौसी आने वाली हैं, बुआ आने वाले हैं। तो हमें बहुत उत्सुकता रहती है और शाम को हम स्कूल से, हमें बहुत जल्दी होती है तो भी हम दौड़ दौड़ के आते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। तो हम वाक्य बनाएंगे, पापा के हाथ, मौ पे एक ही मात्रा में, मिठाई, मिठाई, द पे एक ही मात्रा देख कर मैं दौड़ा, दौड़ा, दौड़
उड़ा, आया, आया, दौड़ा दौड़ा आया, मैं दौड़ा दौड़ा आया, पापा के हाथ में मिठाई देखकर मैं दौड़ा दौड़ा आया। मिठाई देख के सब खुश हो जाते हैं बच्चे, और जब पापा के हाथ में मिठाई देखी तो पापा के पास दौड़ा दौड़ा आया। उसके बाद 3 के बाद हमारे पास है हाँफते हाँफते। ह पे आ की मात्रा, हाँफते, 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 पे की मात्रा ते, हाँफते हाँफते। तेज भागने के कारण मैं हाँफते हाँफते घर पहुंचा। ठीक है, तेज पे की मात्रा आप अपने मन का भी बना सकते हैं। तेज दौड़ने, तेज भागने दौड़ने भी लिख सकते हैं। भागने के कारण वहाँ पे एक ही मात्रा मैं, तेज भागने के कारण मैं तेज भागने के कारण मैं हाँफता 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 फता घर, मैं हाँफता हाँफता घर पहुंचा। दौड़ने कर देते हैं। तेज दौड़ने के कारण मैं हाँफता हाँफता घर पहुंचा। तो ये है आपके किताब में दिए गए शब्द जिनका हमने वाक्य बनाया है। तो बच्चों 3 शब्द यहाँ दिए गए थे, इन तीनों शब्दों का हमने एक वाक्य बनाया। तो पहला शब्द है, आप देख सकते हैं, पहला शब्द है हरा भरा। हरा भरा यानी वह स्थान जहाँ पे बहुत हरियाली हो, फल वाले पेड़ हो, फूल वाले पेड़ हो, तो उस जगह को हम हरा भरा कहते हैं। तो ये हो गया, मेरे नानी के घर के पास हरा भरा खेत है। दौड़ा दौड़ा, पापा के हाथ में मिठाई देखकर मैं दौड़ा दौड़ा आया। हाँफते हाँफते, तेज दौड़ने के कारण मैं हाँफता हाँफता घर पहुंचा। तो ये कुछ प्रश्न हैं, वाक्य हैं जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर सोचो और बताओ लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। लिख लिया होगा बच्चों? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास है सोचो और बताओ। सौ पे ओ की मात्रा सो, चौ पे ओ की मात्रा चो, और ब ता ओ। सोचो और बताओ। यहाँ पे शब्द हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है क में हमारे पास है अच्छा काम क्या होता है। बच्चों हमने पाठ पढ़ा और पाठ को पढ़ करके हमने जाना कि अच्छा काम होता क्या है। वैसे भी हमें पता था, पाठ के पहले भी हमने विचार किया था। तो बच्चों अच्छा काम क्या होता है ये आप बताएंगे, क्योंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं, हम इस पर विचार भी कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को हम क्लास में इस पर विचार करेंगे, और पाठ के शुरू में भी हम अच्छा काम का विचार कर चुके हैं। और हमने जाना कि कोई भी काम जिससे किसी का भला होता है, किसी का अच्छा होता है, उसे हम अच्छा काम कहते हैं। उसके बाद बंदर ने जो किया वह अच्छा काम क्यों था। बंदर ने जो भी किया वो अच्छा काम इसलिए था बच्चों, क्योंकि इस काम से उसने अपने एक ऐसे बच्चे की मदद की जो बीमार था और उसके को फल नहीं मिल पा रहा था। और दूसरे चीज़, दादी की भी उसने मदद की। दादी बूढ़ी थी और असमर्थ थी, इस वजह से वो बच्चे को फल नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे को फल दे करके उसने 2 लोगों की का मदद किया और 2 लोगों के लिए अच्छा काम किया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर वो ना देता तो वो उस बच्चे को शायद फल ना मिलता। हो सकता है वो बच्चा बहुत गरीब था, दादी बहुत गरीब थी इसलिए नहीं दे पा रही थी। हो सकता है कि वो लाने में असमर्थ थी,
या इस समय उसके पास था नहीं, तो जो भी था, लेकिन वो बच्चे को नहीं दे पा रही थी, यानी असमर्थ थी वो। और यहाँ पे उसने बच्चे को फल दे करके बहुत बड़ा काम किया था, और इस वजह से यह अच्छा काम था। दो लोगों की मदद की, एक तो बच्चा बीमार था, वो उसे फल खाना ज़रूरी था या फिर उसकी इच्छा पूरी करनी ज़रूरी थी, और दूसरी दादी असमर्थ थी, उसकी मदद करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे बंदर ने बच्चे को फल दे करके बहुत अच्छा काम किया था। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो का समय यहीं समाप्त होता है। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आप जो भी आज हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।